नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, वो क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, मेरे क्या विचार है, पुलकी मैडम के क्या विचार है इसके बारे में, वो आपको बताना चाहेगी। और आपके क्या विचार है वो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे प्रिय कवि निराला जी की दो पंक्तियों से स्टार्ट करूंगी। उन्होंने दो पंक्ति, इतनी मार्मिक पंक्ति लिखी है, उनसे काफ़ी कुछ आपको समझने को, सीखने को मिलेगा कि भारत माँ के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है वही हमारे राष्ट्र की संवाद भाषा हिंदी है। देखो कितनी प्यारी बात उन्होंने कही है कि भारत माँ के ललाट पर जो चमचमाती बिंदी है ना, वही तो हमारी प्यारी भाषा, वही तो हमारे भावों को व्यक्त करने वाली भाषा हिंदी है। ये बात कही है मेरे प्रिय कवि निराला जी ने। ओके, और मैं क्या कहती हूँ वो आप जान लीजिए, आप क्या कहते हो वो मैं कमेंट के जरिए जानूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपको गर्व होना चाहिए कि आप हिंदी विषय के साथ तैयारी कर रहे हो, उसके साथ आप टीचर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, एक अच्छा और बेहतर नागरिक बनना चाहते हो। तो इसके ऊपर आपको सबसे पहले तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भाषा हिंदी ही है जिसके माध्यम से हम इतने अच्छे से अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं, इतने अच्छे से एक दूसरे से बात कर पाते हैं, इतने अच्छे से एक दूसरे के अंदर जो भाव है उनको समझ पाते हैं। किसी के चेहरे पर अगर उदासी है तो उसको जान पाते हैं, कोई खिलखिला रहा है तो उसकी खुशी की वजह जान पाते हैं, इस हिंदी भाषा की वजह से। तो इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करूंगी आपसे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। मेरे नजरिए से अगर मैं देखूं तो मेरी घर में जो मेरी माँ बैठी हुई है, मैं उसकी इज्जत ना करके मेरी सभी दोस्तों से कहूँ कि यार तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है हर तरीके से, तो क्या ये मेरी माँ के प्रति अच्छा भाव है मेरा? आप बताएं। नहीं ना। मेरी माँ जैसी भी है, उसने मुझे ये दुनिया दिखाई है, उसने मुझे सारे लोगों से रूबरू करवाया है, उसने मेरी इस जमाने में आंखें खोली है और उसके बाद मैं ये जमाना देख पाई हूँ। उसके कारण ही मैं भाषा बोलना सीखी हूँ, उसके कारण ही मैं अनुकरण करना सीखी हूँ। तो वो कैसे गलत हो सकती है? सोचे, विचार करे। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी खराब है, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी चीन की लैंग्वेज है, फ्रेंच है, कोई भी लैंग्वेज है वो बेकार है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारी जो भाषा हिंदी है वो हमें हाथ पकड़कर सारी भाषाओं से रूबरू करवाती है, सबको सिखाती है, सबसे मिलाती है, सबसे हमारा मिलाप करवाती है। तो वो कैसे गलत हो सकती है? ठीक है, मेरा सिर्फ विचार इतना है कि आप सारी भाषाएं पढ़ें, सारी भाषाओं को सीखे, लेकिन अपनी हिंदी भाषा को प्रेम दे, मान दे, सम्मान दे। इस इसको ना अपने बिल्कुल अपने सिर के ऊपर मुकुट बनाकर रखे। बिंदी जो हिंदी में है उसको अपने ललाट पर लगा के रखे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से माँ हमें इतना बेहतर इंसान बनाती है, इस दुनिया में सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि कुछ आप अपने वास्तविक अनुभव के द्वारा सीखते हो, लेकिन माँ का क्या रोल रहता है, वही हिंदी का रोल है। तो हिंदी दिवस मनाने के पीछे अगर मैं मेरी सोच बताऊं तो इसीलिए ये मनाया जाता है कि जो वास्तव में हिंदी है ना, उतना मान सम्मान उसको नहीं मिल रहा है। तो आप उसको वो मान दे, वो सम्मान दे, वो इज्जत दे, उसको अपने सिर के ऊपर मुकुट की तरह साजे, उसको अपने माथे पर बिंदी की तरह लगाए। बस इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि आंकड़े आप सभी जानते हो कि सबसे पहले 10 जनवरी 1975 में नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और उसी को 10 जनवरी 2006 से विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, एक आप फिर सोच रहे होंगे कि मैडम 14 सितंबर को क्या था। तो आप सभी हिंदी के विद्यार्थियों, आप बखूबी जानते हो कि 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों आनी पड़ती है किसी भी चीज का? या तो हम उसको मान सम्मान देना चाहते,
खुशी जाहिर करना चाहते हैं, उसको प्रेम देना चाहते हैं, उसके लिए एक अवसर हम रखते हैं कि हम उस दिन मतलब कि एक त्योहार की तरह मनाएंगे। तो इसलिए भी है, और एक इसलिए भी है कि कहीं आप भूल तो नहीं रहे हो कि आप जो भी हो, जितनी भी भाषाओं को जानते हो, बोलते हो, सीखते हो, समझते हो, दूसरों को सिखाते हो, उसका हेतु कौन है, वहां वहां तक आने की जो कड़ी है उसको लेकर कौन आया। तो इसलिए भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गर्व करो अपने आप के ऊपर कि आपको मौका मिला है हिंदी पढ़ने का, हिंदी पढ़ाने का और हिंदी में बात करने का। मैं आपको बताऊं कि मैं स्कूल में, आप सभी को पता है कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और वहां पर मैं इंग्लिश की टीचर हूं, लेकिन मैंने कभी मतलब बहुत ज्यादा जिक्र आपसे नहीं किया होगा कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, या मैंने इस बात पर कभी भी गर्व नहीं किया कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं गर्व महसूस करूँ तो इस बात में करूँ जिस दिन मेरा कहीं पर हिंदी की टीचर के रूप में सिलेक्शन हो, तो मैं गर्व करूँ कि हाँ मैं हिंदी की टीचर हूँ। और मुझे गर्व होता है, आप बड़े प्यार से, चाहे वो कोई भी मंच हो, वहां पर जाकर कहते हो हमारे पुल की मैडम हिंदी पढ़ाती है, तब मुझे होता है गर्व। इंग्लिश की शिक्षिका सुन के मुझे कभी गर्व नहीं होता। मैं मानती हूँ इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें आनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त की, कहते हैं ना कि जब आप वक्त के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो वो भी ठीक नहीं है। हमें वक्त के अनुसार चलना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन चीजों को भुला दें, उसके महत्व को भुला दें। ऐसा नहीं है कि हमारे जो दादाजी है, दादी जी है, वो बुजुर्ग हो गए तो हम उनको घर से बाहर निकाल दें, उनके महत्व को भूल जाए, ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए बिल्कुल उस बिंदी की तरह है जिसको हम अपने माथे पर सजा के रखते हैं। तो वही हमारी हिंदी भाषा की कहानी है। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और मैं हिंदी पढ़ती हूँ और मैं हिंदी में ही अपना करियर आगे चुनना चाहती हूँ। तो इस बात का मुझे बहुत गर्व होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े वो इस बात में गर्व करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वक्त फिर से लौट कर आता है। एक बात मैं आपको बताऊं, कोई अगर आपके साथ गलत करता है तो वक्त उसका हिसाब किताब उसके साथ जरूर अदा करता है। एक दिन आप देखना कि अभी जो हिंदी के लिए आप सोचते हो कि नहीं यार इंग्लिश की बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस है, उसको पढ़े, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंग्लिश पढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हिंदी पढ़ने वालों की आवश्यकता है, हिंदी को जानने वालों की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व भर में जो लोग हैं वो हिंदी को जानना चाहते, उसको समझना चाहते, हिंदी के जो गाने होते हैं उनको समझना चाहते, उनके भाव और विचार क्या है उनको जानना चाहते। तो हिंदी तो विदेशों तक, बहुत दूर दूर तक अपनी पहुंच बना चुकी है, लेकिन मलाल सिर्फ इतना है कि जहाँ से वो निकली है, जहाँ की वो माता है, वहाँ वो सम्मान चाहती है, उसी जगह वो प्यार चाहती है, उसी जगह वो अपनत्व चाहती है। जैसे कि एक माँ अपने घर में प्यार चाहती है, चाहे बाहर उसको कितना ही प्यार मान सम्मान मिले, लेकिन वो अपने घर में चाहती है कि उसके बच्चे, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसका पति, वो सब लोग उसको प्यार दे, मान सम्मान दे। वही हमारी हिंदी चाहती है, और हमारा फर्ज है कि हम माता के प्रति अच्छे भाव रखें, प्यार के भाव रखें, उसको हमेशा अपने दिल में वो ही इज्जत, वो ही मान, वो ही सम्मान दे, और अपने माथे पर बिंदी की तरह सजा कर रखे। तो दोस्तों बस आज यही बात मुझे करनी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आज आ पाई हूँ। काफ़ी मतलब कि आज मैं व्यस्त थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे टाइम निकाला और सोचा कि नहीं, मैं इस पर बात करूँ आपसे और अपने विचार आपको बताऊं। आपके विचार क्या है वो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर। और मैं आपको फिर से सुनाती हूँ मेरे प्रिय कवि की वो दो पंक्ति कि भारत माँ के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वही हमारे राष्ट्र की संवाद भाषा हिंदी है। कितनी प्यारी बात कही है ना निराला जी ने, बहुत शानदार। तो आप भी, आपके जो भाव है, विचार है, अच्छी अच्छी जो सोच विचार आपके, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ूंगी और सबका आंसर दूंगी। ओके, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।